नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे ऑफिशियल यूट्यूब चैनल GS बाय नीरज सर में। कैसे हैं आप सब? मैं उम्मीद करता हूं स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, अपनी तैयारी में व्यस्त होंगे। बट आज का जो वीडियो है TGT PGT आर्ट से संबंधित है और मूल रूप से TGT आर्ट में आप जानते ही हैं आर्ट एंड कल्चर से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। आज का ये जो वीडियो है टेस्ट पेपर 43 है। इससे पहले 42 टेस्ट हो चुके हैं। आप लोग, मैं उम्मीद करता हूँ, नोट डाउन कर रखे होंगे। ठीक है, तो आइए स्टार्ट करते हैं इस टेस्ट को। पहला क्वेश्चन लिया गया है, बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, बाघ गुफा से संबंधित है। गायक दल का भित्ति चित्र बाघ ... में चित्रित किया गया है। तो बाघ की कौन सी गुफा में मूल रूप से चित्रित है गायक दल? तो गायक दल जो है दीवार पे चित्रण है, मूल रूप से किस गुफा में है? ऑप्शंस दिए गए हैं, गुफा संख्या 3, गुफा संख्या 4, गुफा संख्या 1, गुफा संख्या 2। तो ये जहाँ पे चित्रित है मूल रूप से वहाँ टोटल 6 दृश्य दर्शाए गए हैं। 6 दृश्य ही बने हुए हैं, ये याद रखना है। और मूल रूप से वह गुफा कौन सी है? तो गुफा संख्या 4 में मूल रूप से गायक दल को दर्शाया गया है। प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है, याद रखना है हर हाल में। क्वेश्चन नंबर 2 की बात करते हैं। प्रश्न संख्या 2 कहा गया, एलोरा की गुफाएं किस काल से संबंधित थीं? ऑप्शंस दिए गए, राष्ट्रकूट, चालुक्य, मुगल या फिर विजयनगर। तो बेटा एलोरा की गुफाएं जो हैं मूल रूप से राष्ट्रकूट वंशों के अधीन थीं, उन्हीं के जो है समकालीन मानी जाती हैं। एलोरा की गुफाएं राष्ट्रकूट काल की मानी जाती हैं। राइट आंसर जो है फर्स्ट बन जाता है। क्वेश्चन नंबर 3 की बात करते हैं। प्रश्न संख्या 3 में पूछा गया है, पूर्व ऐतिहासिक कला केंद्र रायगढ़ स्थित है। रायगढ़ स्थित है। ऑप्शंस दिया गया है, बिहार में, महाराष्ट्र में, उत्तर प्रदेश में या फिर छत्तीसगढ़ में। तो मूल रूप से रायगढ़ की अगर हम लोग बात करें तो छत्तीसगढ़ में स्थित होता है। आप जानते हैं मध्य प्रदेश से टूटा हुआ भाग है छत्तीसगढ़, नया राज्य बना और मूल रूप से रायगढ़ अब उसी के हिस्से में आया है। तो छत्तीसगढ़ राइट आंसर बनता है। क्वेश्चन नंबर 4 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 कहा गया, पंचमढ़ी स्थित है। ऑप्शंस दिए हैं, उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल, छत्तीसगढ़ या फिर मध्य प्रदेश। तो राइट आंसर किसके साथ जाएगा? तो पंचमढ़ी की अगर हम लोग बात करें तो मामा की नगरी मध्य प्रदेश राइट आंसर बन जाएगा। सी इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 की बात करते हैं। प्रश्न संख्या 5 में कहा गया, बेटा भीमबेटका की शिला उत्कीर्ण चित्रकारी किस अवधि की है? तो मूल रूप से भीमबेटका में पत्थरों पे उत्कीर्ण चित्रकारी किस अवधि की मानी जाती है? नियोलिथिक, पायोलिथिक, चैल्कोलिथिक या फिर मेसोलिथिक। मूल रूप से भीमबेटका में जो पत्थरों पे उत्कीर्ण चित्रकारी है वो मूल रूप से किस काल की मानी जाती है? तो मेसोलिथिक एज की मानी जाती है। राइट आंसर जो है डी के साथ बन रहा है। 5वें का राइट आंसर मेसोलिथिक ही होगा, डी राइट आंसर हो जाएगा। अच्छा, बहुत से लोग कहते हैं सर ये टेस्ट कराने का जो है तरीका अच्छा नहीं है। तो मैं उन्हें बताना चाहूँगा, अगर स्वमूल्यांकन से अच्छा कोई तरीका होता है तो आप खुद बता दीजिए। कुछ लोग सोचते हैं कि MCQs टाइप के क्वेश्चंस आएंगे और जो है इस टाइप से आप करा रहे हैं, तो कैसे जो है ये विश्वास करें कि ये टेस्ट पेपर का है या फिर मॉडल पेपर का है या फिर प्रीवियस ईयर पेपर का है। तो बेटा क्वेश्चंस का कोई नाम नहीं लिखा होता है कि ये टेस्ट पेपर में रहेगा या मॉडल पेपर में रहेगा या फिर प्रीवियस ईयर पेपर में रहेगा। सभी के सभी क्वेश्चंस लगभग प्रीवियस ईयर के लिए गए हैं। जब मॉडल पेपर तैयार होगा वहाँ पे क्वेश्चनों का जो है ट्रेंड थोड़ा सा बदलेगा, प्रीवियस ईयर भी रहेगा और जो है मूल रूप से कुछ नए क्वेश्चंस भी वहाँ समाहित किए जाएंगे। यहाँ भी कुछ नए क्वेश्चन समाहित किए जाएंगे, परेशान नहीं होना है। फ़िलहाल आपको टेस्ट देते रहना है। टेस्ट का हमने जैसा आपको बताया मूल्यांकन की विधि, वही विधि अपनानी है। बहुत अच्छा परफॉर्मेंस आपका दिखाई देगा। प्रश्न संख्या 6 कह रहा है, पार्थेनन मंदिर कहाँ स्थित है? पार्थेनन मंदिर कहाँ स्थित है? ऑप्शंस दिया गया, मिस्र, भारत, इटली, यूनान। राइट आंसर किसके साथ जाएगा? तो आप जानते हैं पार्थेनन मंदिर जो है मूल रूप से यूनान में स्थित है। सी राइट आंसर हो जा रहा है। क्वेश्चन नंबर 7 की बात करते हैं। प्रश्न संख्या 7 में कहा गया है, बादामी की गुफाएं किस शैली का प्रतिनिधित्व करती हैं? तो बादामी की गुफाएं भैया किस शैली का प्रतिनिधित्व करती हैं? ऑप्शंस दिए गए हैं, चोल, गुप्त, चालुक्य, गंधार। तो मूल रूप से बादामी की जो गुफाएं हैं वो मूल रूप से चालुक्य वंश की शैली का प्रतिनिधित्व करती हैं। राइट आंसर जो है बी के साथ बन जा रहा है। प्रश्न संख्या 8 की बात कर ले रहे हैं। प्रश्न संख्या 8 में कहा जा रहा है,
नवपाषाण युग में मानव कहाँ रहा करता था? जंगलों में, पहाड़ों में, बस्तियों में या फिर शहरों में? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? नवपाषाण काल हमने पढ़ाया है आपको बहुत अच्छे से। नवपाषाण काल में जो मानव रहता था वो मूल रूप से बस्तियों में रहना स्टार्ट कर चुका था। कन्फ्यूज़ बिल्कुल भी नहीं होना है, राइट आंसर सी हो जाएगा। थोड़ा सा अपना प्रीवियस डाटा जो आपने पढ़ रखा है उसे भी उलटते पलटते रहिए, देखते रहिए, जिससे आपकी तैयारी बेहतर बनी रहे। प्रश्न संख्या 9 की बात करते हैं। 9 में कहा गया है यामिनी राय या फिर जामिनी राय। बहुत सारे लोग इसके नाम से कंफ्यूज रहते हैं। बेटा जामिनी लिखा रहे या फिर यामिनी लिखा रहे, नाम एक ही है, यामिनी राय ही माना जाता है उन्हें। अब यहाँ जामिनी राय लिखा है। जामिनी राय की 3 पुजारिन, यामिनी राय की 3 पुजारिन चित्र किस माध्यम में बनाई गई है? तो यामिनी राय आप जानते हैं कौन सी तकनीकी का प्रयोग करती थी। फिलहाल आप देख लीजिए, ऑप्शंस दिए गए तेल रंग, बातिक रंग, टेम्परा रंग या फिर एक्रेलिक रंग। मूल रूप से यामिनी राय टेम्परा रंग के लिए ही फेमस हैं, तो वो 3 पुजारिनी भी मूल रूप से टेम्परा रंग में ही बनाई हैं। राइट आंसर डी हो जा रहा है। क्वेश्चन नंबर 10 की बात करते हैं। 10 में पूछा गया है दादावाद का दादा शब्द। दादावाद का दादा शब्द किसने चुना? ऑप्शन हैं जॉन क्रिप्टो, ट्रस्टाजारा, फ्रेडो काहुलो या फिर लिंडसे ग्राहम। मूल रूप से दादावाद का दादा शब्द जो है ट्रस्टाजारा के द्वारा चुना जाता है, दिया जाता है। राइट आंसर जो है बी के साथ बैठ रहा है। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 11 की बात करते हैं। 11 में कहा गया बेटा वह कौन सा कलाकार है जो भैंसों के कलाकार के नाम से प्रसिद्ध है? तो भैंसों का कलाकार कौन सा है ये पूछा गया है। ऑप्शंस दिए गए राम कुमार, परमानंद चोयल, मंजीत बाबा या फिर गोवर्धन लाल जोशी। राइट आंसर किसके साथ जाएंगे? आप जानते हैं भैंसों का कलाकार परमानंद चोयल जी माने जाते हैं। इन्हीं की उपमा है भैंसों का कलाकार या फिर परमानंद चोयल। राइट आंसर बी बैठ रहा है। क्वेश्चन नंबर 12 की बात करते हैं। 12 में कहा गया है रतन परीमो किस क्षेत्र से संबंधित हैं? ऑप्शंस दिया गया कला समीक्षक, नाटक, कहानीकार या फिर फिल्म का पटकथा लेखन। मूल रूप से रतन परामू की अगर हम लोग बात करें तो इनका संबंध जो है कला समीक्षक के रूप में हुआ है। 2021 में ये डाटा पूछा गया है, आपको हाल में याद रखना है क्योंकि यहाँ पे रेपिटेशन के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं, इसलिए आपको क्वेश्चंस याद रखना है। रतन परामू कला समीक्षक हैं। राइट आंसर फर्स्ट बैठ रहा है। क्वेश्चन नंबर 13 की बात करते हैं। प्रश्न संख्या 13 में कहा गया है कूडल नामक फिल्म को किसने बनाया? कूडल नामक जो फिल्म है बेटा वो किसने बनाया? ऑप्शन हैं विमान सुंदरम, एम.एफ. हुसैन, तैयब मेहता या फिर अनीस कपूर। राइट आंसर किसके साथ जाएगा? तो कूडल को बनाने का जो है खिताब तैयब मेहता के पास है। राइट आंसर जो है डी बन जाएगा। कूडल नामक फिल्म तैयब मेहता जी ने बनाया है। राइट आंसर डी बैठ रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14 में पूछा गया बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है बेटा, पैक के सचिव का नाम बताइए। पैक के सचिव का आपको नाम बताना है। ऑप्शंस दिए गए एम.एफ. हुसैन, मुल्कराज आनंद, एस.के. बाकरे या फिर F.N. सूजा। तो पैक जो है एक समूह होता है, उसमें मूल रूप से कुछ लोग बैठते हैं, उसको हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे। फिलहाल पैक के सचिव का नाम F.N. सूजा था। राइट आंसर जो है सी के साथ बन रहा है, पैक F.N. सूजा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15 की बात करते हैं। 15 में कहा गया है अनीस कपूर की महत्वपूर्ण रचना कौन सी है? अनीस कपूर की महत्वपूर्ण रचना कौन सी है? ऑप्शन हैं यक्षनी, डेविड, क्लाउड गेट या फिर बुद्ध। राइट आंसर किसके साथ जाएगा? तो अनीस कपूर की सबसे फेमस जो रचना है वो क्लाउड गेट है। क्लाउड गेट है। राइट आंसर जो है सी बन रहा है, सदैव याद रखना है आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16 की बात करते हैं। 16 में कहा गया है सतीश चंद्र एक ... थे। सतीश चंद्र एक ... थे। ऑप्शंस दिया गया छापाकार, रेखांकनकार, वास्तु चित्रकार, दृश्य चित्रकार। तो सतीश चंद्र एक क्या थे बेटा? सतीश चंद्र एक दृश्य चित्रकार माने जाते हैं। देखने में बढ़िया चित्रकारी कर लेते हैं सतीश चंद्र। राइट आंसर सी के साथ बन रहा है। इनको हम पढ़ाएंगे भी, ठीक है, तो आपको याद भी रखना है सतीश चंद्र का संबंध किससे है? दृश्य चित्रकारी से। सी राइट आंसर बन रहा है। क्वेश्चन नंबर 17 की बात करते हैं। 17 में कहा गया है जॉन कांस्टेबल संबंधित हैं। ऑप्शन हैं रोकोको पेंटिंग, बरोक पेंटिंग, हाई रेनेसां पेंटिंग या फिर इंग्लिश रोमांटिक पेंटिंग। तो जॉन कांस्टेबल का संबंध किससे बेटा? तो आप सब जानते होंगे इंग्लिश रोमांटिक पेंटिंग इनके नाम से ही संबंधित हो जाता है। इंग्लिश रोमांटिक पेंटिंग जॉन कांस्टेबल का संबंध रहता है। राइट आंसर डी के साथ फिट बैठ रहा है। थर्ड लास्ट क्वेश्चन है
एन.एस. बेंद्रे किस कला स्कूल से संबंधित हैं? एन.एस. बेंद्रे का संबंध किस कला कॉलेज से है? ऑप्शन हैं लखनऊ स्कूल, मद्रास स्कूल, जे स्कूल या फिर दिल्ली स्कूल। राइट आंसर किसके साथ जाएगा? तो आप जानते हैं एन.एस. बेंद्रे का संबंध जो है वो जे स्कूल से जाएगा। राइट आंसर जो है बी बैठ रहा है। अच्छा, ईमानदारी के साथ आपको बताना है कितने क्वेश्चंस आपके सही जाते हैं। इसका जो टेस्ट पेपर का लिंक है, ये PDF है, आपको पेड ग्रुप में हर हाल में भेज दिया जाता है। क्वेश्चन नंबर 19 की बात करते हैं। पूछा गया वास चित्रण का प्रमुख चित्रकार था। ऑप्शन हैं दासवंत, खान खाना, बसावन या फिर अबुल रहमत चगुतरई। मूल रूप से वास चित्रण की अगर हम लोग बात करें तो इनका फेमस चित्रकार जो है वो अबुल रहमान चगुतरई है। राइट आंसर जो है डी बैठ रहा है। अंतिम प्रश्न है। अंतिम प्रश्न कहा गया है VC सान्याल थे। बेटा VC सान्याल का संबंध किससे था, यही क्वेश्चन पूछा गया है। ऑप्शन हैं चित्रकार, छापाकार, मूर्तिकार, छायाकार। राइट आंसर किसके साथ जाएगा? तो VC सान्याल का जो संबंध था वो एक अच्छे चित्रकार के रूप में रहा है। फर्स्ट राइट आंसर बैठ रहा है। तो आपको हर हाल में ये ज़रूर बताना है कितने क्वेश्चंस आपके सही गए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।